बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी कंटिन्यू रीनल सेल कार्सिनोमा। हम लोग पढ़ रहे थे रीनल सेल कार्सिनोमा की दो मेन टाइप्स हमने पढ़नी, क्लियर सेल कार्सिनोमा एंड सेकंड वाज पेपिलरी कार्सिनोमा। क्लियर सेल की बेसिक क्या पैथोजेनेसिस थी कि उसके अंदर VHL जीन जो कि 3P होता है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो होता है वो डिग्रेड नहीं हो पाता और वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस एंड डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि ट्यूमर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा पेपिलरी, उसके अंदर क्या पैथोजेनेसिस थी, उसके अंदर मैट ऑन्कोजीन था, उसके अंदर क्रोमोसोम 7 पे या ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी सिंपल थी, मैंने आपको बताया था किसी भी इनमें से ट्यूमर का जो ग्रॉस लिखनी है सिंपल आप लिख सकते हैं कि आपको पोल्स पे ग्रोथ मिलती है, उसके अंदर नेक्रोटिक एरिया होता है। ठीक है, और और इसके अलावा हेमरेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन बातें हैं। वैसे वैसे अगर देखा जाए तो येलो टैन होता है हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा, और जो पेपिलरी होता है वो क्या होता है, सूडो कैप्सूल के साथ होता है और फ्लैशी ट्यूमर होता है ग्रॉस पे अगर देखें। और अगर मॉर्फोलॉजीज देख लें तो पेपिला होगा, पेपिलरी के अंदर पेपिलरी पैटर्न होगा, फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगा, और फाइब्रोवेस्कुलर कोर के अंदर क्या होंगे, फोम सेल प्रेजेंट होंगे, और जो लाइन कर रहे होंगे उन सबको वो क्या होंगे, लो कलमनर या फिर क्यूबाइडल एपिथीलियम होगी। और क्लियर सेल के अंदर क्लियर सेल्स होंगे, पॉलीगोनल शेप के होंगे या राउंड होंगे, और उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्लियर होगा क्योंकि ग्लाइकोजन और लिपिड की एपोजिशन होगी। तो मैंने रिवाइज कर दिया आपका। ठीक है, ट्यूबुलर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमास, और पेपिलरी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, दो और टाइप्स हैं हमारे पास, क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा एंड बेलिनी डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, क्रोमोफोब कार्सिनोमा जो होता है ना, मल्टीपल क्रोमोसोम्स की म्यूटेशन की वजह से ना, आपने इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, और इसकी ये भी वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, टैन और लाइट या ब्राउन कट सरफेस देता है। माइक्रोस्कोपी पे अब आप देखेंगे इसको तो क्रोमोफोब है, इसका नाम इसीलिए क्रोमोफोब है क्योंकि ये होमोजेनस टैन कलर देता है। क्रोमोफोब, क्रोमोफोब का क्या मतलब होता है, ब्लैक कलर को कहते हैं। ठीक है, जो लाइट पास नहीं करते। ठीक है, सो माइक्रोस्कोपी पे इस पे किस तरह होंगे कि प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल जो होगा उसके न्यूक्लियस के आसपास पेरी हैलो होगा। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर हैलो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, ये क्रोमोफोब सेल्स हैं और ये क्या है, बिल्कुल आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस के आसपास पेरी न्यूक्लियर हैलो है और हर सेल की प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा इसकी मॉर्फोलॉजी। और ये कहाँ से होते हैं, इंटरक्लेटेड सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से ओरिजिनेट होते हैं। आपको ये 4-5 बातें याद रखनी है, इट विल बी ईजी फॉर यू इंशाल्लाह। फिर हमारे पास लास्ट है बेलिनी डक्ट कार्सिनोमा, या आप कलेक्टिंग डक्टल कार्सिनोमा भी लिख लें। ये मल्टीपल क्रोमोसोम लॉसेस की वजह से होता है, ये भी आपको इसी तरह ही याद करना है, मल्टीपल क्रोमोसोम लॉस। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है ये लाइट ग्रे टू टैन वाइट होता है, ये क्रोमोफिलिक होता है बाय द वे। फर्म होता है सेंट्रली लोकेटेड लाइट ग्रे टू टैन वाइट कलर। आपको माइक्रोस्कोपी याद करनी है, दैट इज़ वेरी इजी। ये मैंने बूट यहाँ पे वैसे ही बनाया हुआ, इसके एक मकसद है। बेसिकली इसका सोल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो कील लगे हुए हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं हॉबनेल। ठीक है, तो ये हॉबनेल अपेयरेंस है, तो इसी तरह की हमें ट्यूमर में भी मिलेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप। ठीक है, ये हॉबनेल अपेयरेंस है, देख रहे हैं कि ये इस तरह ना स्टॉक की तरह आगे की तरफ बढ़े हुए हैं और सेंट्रली प्लेस्ड इनके अंदर न्यूक्लियस है, तो हॉबनेल पैटर्न ऑफ द ट्यूमर सेल्स है। ठीक है, ट्यूमर सेल सेल्फ किस तरह के हैं, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, लाइन बाय एटिपिकल एपिथीलियम, इसीलिए एटिपिकल है ना, इस तरह की कौन सी एपिथीलियम होती है, कोई भी नहीं होती। ठीक है, तो एटिपिकल एपिथीलियम है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोटिक स्ट्रोमा होता है। मैंने आपको स्केंटी स्ट्रोमा किसके अंदर बताया था, रिमेंबर, पेपिलरी के अंदर। ठीक है, पेपिलरी के अंदर आपको किस तरह का मिलता है, स्केंटी स्ट्रोमा मिलता है। ओके, और इसके अंदर किस तरह का मिलता है, फाइब्रोटिक स्ट्रोमा, बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुई होगी इसके अंदर। ओके, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से, और इनका सबसे पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है, क्रोमोफोब का, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अब जल्दी से अगर हम रिवाइज कर लें, क्लियर सेल कार्सिनोमा VHL जीन की म्यूटेशन थी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आए थे, ट्यूमर सेल्स आर पोलीगोनल या राउंड, जिनका क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, या फिर कुछ सेल्स का ग्रैनुलर होता है, ग्लाइकोजन और लिपिड की डिपोजिशन होती है। पेपिलरी सेल कार्सिनोमा मेटॉन्कोजीन क्रोमोसोम 7 की ट्राइसोमी हो सकती है, या मेटॉन्कोजीन जो कि क्रोमोसोम 7 भी प्रेजेंट होता है उसकी म्यूटेशन हो सकती है। सेकेंडली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही अपीयर होते हैं। ये जो होते हैं ये ट्यूमर सेल्स क्यूबाइडल, लो क्यूबाइडल या लो टॉल
कलमनर, टॉल तो नहीं कहेंगे, लो कलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फाइब्रोवेस्कुलर कोर के अंदर क्या होंगे, फोम सेल्स। ये इसकी हो गई माइक्रोस्कोपी। क्रोमोफोब किस तरह के होंगे, टैन कलर के होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल्स होते हैं ये ये सेल्स किस तरह की अपीयरेंस दे रहे होते हैं, ये प्रोमिनेंट सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर हैलो प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा जो होता है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बेलिनी या बेलिनी डक्टल कार्सिनोमा भी कहते हैं, ये होता है, ये बहुत सारे म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन के साथ होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम। इसके जो एपिथेलियम होती है, दे आर एटिपिकल, इरेगुलर चैनल्स बनाए होते हैं इन्होंने, और हॉबनेल अपीयरेंस देते हैं। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके कार्सिनोमस कम से कम रीनल सेल कार्सिनोमस कवर हो गए। अब हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। पेनलेस हिमेटोयूरिया के साथ ये पेयर होता है कोस्टोवर्टिब्रल। कोस्टोवर्टिब्रल मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्टेब्रा और 12th रिब इसके दरमियान में एंगल बन रहा होता है पेशेंट के, वहाँ पे पेन हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोस्टोवर्टिब्रल या फ्लैंक पेन। एब्डोमिनल मैस पाल्पेबल होगा और हिमेटोयूरिया के साथ होगा। हिमेटोयूरिया सबसे कॉमन होती है आपकी सिम्टम। उसके बाद आते हैं विल्म्स ट्यूमर, ये चिल्ड्रन के अंदर होता है। पहले जो हम पढ़ रहे थे रीनल सेल कार्सिनोमा, दैट वाज इन अडल्ट्स 6 to 7 डेकेड के अंदर। इसको हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं क्योंकि ये ट्यूमर जो है ये प्रिमिटिव सेल्स का है, प्रिमिटिव रीनल एपिथेलियल सेल्स का है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ट्राइफेजी होती है, तीनों सेल्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों की जेंडर रेशियो इक्वल है। पेशेंट जो होगा वो 1 से 6 ईयर का होगा, ठीक है, यंग चिल्ड्रन होगा। अब विल्म्स ट्यूमर जो होता है इसके अंदर क्या होती है, म्यूटेशन होती है WT1 जीन की, ठीक है। या फिर क्या होता है कि विंड पाथवे और बीटा कैटेनिन, ये आप भी पाथवे होता है बेसिकली, ये जीन जो होता है ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो विंड पाथवे जो होगा या बीटा कैटेनिन पाथवे, उसके अंदर म्यूटेशन होगी, ठीक है। WT1 जीन या विंड एंड बीटा कैटेनिन पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, इनके अंदर म्यूटेशन होगी। ग्रॉस अपीयरेंस अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोई मैस नज़र आ रहा है, मैस तो नहीं नज़र आ रहा, पूरे का पूरा किडनी क्या हो गया, वह ट्यूमर बन चुका हुआ है। तो इसकी फिश फ्लैश लाइक अपीयरेंस होती है, और पेशेंट जो किडनी है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और इसकी कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं बाकी होता, और इसका पैरेन्काइमा जो होता है वो पूरा अटेन कर लेता है ये ट्यूमर। उसमें अंदर क्या था कि बेसिकली पोल पे वो ग्रोथ हो रही थी, जिसके अंदर हमें हेमरेजेस नेक्रोसिस मिल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे का पूरा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, ठीक है। ट्यूमर इज क्वाइट लार्ज, स्फीरॉइडल, और रिप्लेसेस मोस्ट ऑफ द किडनी, मैंने आपको यही बताया, ठीक है। सॉफ्ट फिश लाइक ग्रे वाइट या क्रीमी येलो हो सकता है, नेक्रोसिस हेमरेजेस मिल सकते हैं, बट आपको वही पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि रिप्लेस कर दिया है बहुत सारे पैरेन्काइमा को किस चीज़ के साथ, ट्यूमर के साथ, और कोई पैरेन्काइमा जो है वो तकरीबन डिस्ट्रॉयड है, फोकाई ऑफ नेक्रोसिस हेमरेजेस मिल रहे हैं। अब अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी पे जाएंगे तो ये तीनों चीज़ें ट्राइफेजिक होते हैं। ट्राइफेजिक का मतलब क्या है, 3 चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। ब्लास्ट भी मिलते हैं, ब्लास्ट का मतलब है कि ऐसे सेल्स जो कि ग्रो नहीं किया या जिन्होंने डिफ्रेंशिएट करना था वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। एपिथेलियल अनडिफ्रेंशिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जिनसे आगे क्या बनी थी, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स बनी थी, ट्यूब्यूल्स बनने थे, वो भी नहीं बने होंगे। मीजेनकाइमल, वो कुछ और बना रहे होंगे, स्केलेटल मसल, कार्टिलेज, बोन, फैट में वो हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको यही मिलेगा यहाँ पे भी। ब्लास्टीमल सेल्स, ये आपको ब्लू सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ब्लास्टीमल सेल्स ये अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, लार्ज इन साइज हैं, इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो देख रहे हैं, नॉर्मल सेल्स का इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, ठीक है। ब्लास्टीमल कंपोनेंट हो गया। दूसरा इसका इमेच्योर एपिथेलियल कंपोनेंट है, जो ट्रिब्यूल्स बननी थी वो इमेच्योर हैं, ठीक है। इनके अंदर देखें ल्यूमन भी अभी प्रॉपरली नहीं बना हुआ, या ये डिस्ट्रॉयड हुई होंगी, कुछ बनी हुई है यहाँ पे। इमेच्योर स्ट्रोमल सेल्स, ये सारे का सारा जो स्ट्रोमा होगा, तीसरा मीजेनकाइमल पार्ट जो है वो इमेच्योर, तीसरा पार्ट क्या होगा, मीजेनकाइमल, तो वो उससे क्या बन रहा होगा, या स्केलेटल, स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज, बोन, फैट, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। सो ये ट्राइफेजी होती है। होपफुली आपको समझ आएगी। मैं जो आपको स्टार्ट में बता रहा था ना कि ट्यूमर्स किडनी के अंदर बहुत सारे हैं, रीनल सेल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, नेफ्रोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं जिसे हम विल्म्स ट्यूमर का क्या दिया, उसके अलावा मेटनफेरिक ट्यूमर्स है, मेटनफेरिक ट्यूब्यूल्स बनती है ना किडनी की वो डेवलपमेंट के दौरान, मेटनफेरिक एडिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर है। मीजेनकाइमल ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्लियर सेल सार्कोमा, अब ये सार्कोमा आ गया लेकिन आपको याद रखना है कि ये है क्या, मीजेनकाइमल, ठीक है, कंपोनेंट है। रेप्डॉइड ट्यूमर हो गया, उसके अलावा लियोमायोमास हैं, एंजियोमायोसार्कोमास हैं, एंजियोसार्कोमास हैं, ये आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।